क्या आपको ऐसे लगता है कि आपको गठिया है? अगर आपको ऐसे कोई डाउट आता है कि आपको गठिया है, तो आज हम आपके गठिए के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर गठिए के बारे में आपको सही जानकारी होगी तो आपको जो सारे डाउट्स हैं वो इस वीडियो से आपके क्लियर हो जाएंगे। गठिया होता ये है कि ये आपके जोड़ों की बीमारी होती है, जिसमें आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है वो आपके जो जॉइंट्स होते हैं, ये ऐसे फिंगर्स के जॉइंट्स होते हैं या कोई भी जॉइंट्स है, उन पे अटैक करने लग जाती है, तो जिसकी वजह से आपके प्रॉब्लम स्टार्ट्स हो जाती है। तो इसमें आपको पता कैसे लगेगा कि आपको गठिया हो गया है? तो इसके कुछ सिम्टम होते हैं, जैसे कि आपके जो जोड़ हैं, जैसे हाथों के जोड़ है या पैरों के जोड़ है या कोई भी जोड़ों में दर्द जो है वो आपके स्टार्ट हो जाता है। पर ये बाकी जोड़ों के दर्द से फ़र्क इसमें ये होता है कि ये एक से ज़्यादा जोड़ों में होता है। जैसे कि उंगलियों में देखें अगर हम, तो 2-3 उंगलियों में दर्द होगा या दोनों हाथों पे होने के जो चांसेस है वो ज़्यादा होंगे। मतलब इसमें एक साइड की जगह दोनों साइड प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर इसके अलावा जो और रिस्क फैक्टर है वो ये है कि जैसे फीमेल्स होती हैं उनमें इसका चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसे मतलब जैसे छोटी एज है 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसमें ये चांसेस कम होते हैं। बट जैसे एज बढ़ जाती है, 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, तो गठिया होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जिनको गठिया है वो अगर स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग से भी गठिए का जो मतलब होने का जो अगर है तो और उसके ज़्यादा एक्टिव होने का, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं कि इसका अगर आपको मान लो अगर लग रहा है कि हाँ जी ये सारे सिम्टम आपको हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको सही मायने में तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो गठिया के स्पेशलिस्ट होते हैं, या फिर जो नॉर्मल आपके जॉइंट्स के, बोन्स के ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर होते हैं, उनको आप कंसल्ट करें, तो वो आपके टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट इसमें जो होते हैं वो मेनली जो होते हैं वो उसमें रोमेटॉइड फैक्टर जिसको हम बोलते हैं वो टेस्ट होता है। रोमेटॉइड फैक्टर टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो हम गठिए का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका रोमेटॉइड फैक्टर टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता, पर आपके जो सिम्टम होते हैं वो गठिया वाली होते हैं। तो इसको कंफर्म करने के लिए आपके पास हमारे पास एक और टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एंटी-सीसीपी। एंटी-सीसीपी टेस्ट जो होता है वो ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट होता है। अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब डेफिनेटली आपको गठिया है और आपको उसके इलाज की ज़रूरत है। तो अब हम आते हैं कि अगर आपको मान लो आपको ये सारे सिम्टम थे और आपने टेस्ट भी करवा लिया और वो पॉजिटिव आ गया बाय चांस, तो उसका हम आगे क्या करेंगे? उसके लिए यही होता है कि पहले तो आपको ये नहीं करना कि आप उसको कोई घबरा जाए या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले ले, क्योंकि आजकल के ज़माने में जो गठिया है उसका बहुत ही अच्छा इलाज संभव है। और मोस्टली जो उसकी मेडिसिन आ गई हैं या ड्रग्स आ गई हैं वो भी इतनी अच्छी आ गई हैं कि आपको मतलब जो रिज़ल्ट मिलते हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी दिन पर दिन ऐसी मेडिसिन आ गई है कि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हो गए हैं। तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो वो आपकी जो स्पेसिफिक मेडिसिन हैं गठिया की जो आती है वो आपकी स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे जैसे आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है आपके जो सिम्टम्स हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं और विदिन 2 और 3 वीक्स जो होता है आपका जो पेन है वो काफ़ी कम हो जाता है। और एक बात जो इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि कई बार क्योंकि ये बीमारी लंबा चलती है और लंबा टाइम ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, तो कई बार हम ट्रीटमेंट बीच में छोड़ देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट बीच में छोड़ते हो या आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हो तो आपके जोड़ों में जो है वो नुकसान होने लग जाता है। और जो जोड़ों पे नुकसान होता है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कई बार कि फिर बाद में हम मेडिकली भी इसको ट्रीट नहीं कर पाते, तो फिर हमें उनकी सर्जरीज करनी पड़ती हैं। जैसे अगर आपके नी जॉइंट पे डैमेज हो गया तो फिर आपको अपना नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा, या फिर अगर आपके फिंगर्स के जॉइंट हैं वो अगर टेढ़े हो गए, फिंगर्स टेढ़ी हो गई, तो आपको उनको सीधा करने की सर्जरी करानी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें से बचना अगर आप चाहोगे तो उसमें यही होगा कि आप अपना जो ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसमें हम दवाइयाँ देते हैं, वो अगर हम टाइमली लेते रहेंगे और रूटीन में चेकअप करवाते रहेंगे तो आपको ये सब कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। फिर भी इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट आता है या कुछ और आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें आगे वाले एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।